हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। तो सुबह की शुरुआत होती है चाय से। वैसे मेरे रोज़ की सुबह की शुरुआत होती है चाय से। मेरी क्या, सभी लोगों की होती है। तो आज है गाइस सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार। तो मैंने किया है सोमवारी का व्रत। और मेरे पति देव ने भी किया है, हम दोनों ने किया है। हम दोनों का कप रखा हुआ है, जो हम लोग पूजा में अलग से बर्तन और चूल्हा सस्पेन वगैरह जो भी होता है, जो भी बर्तन वगैरह होता है, सब हम लोग पूजा का अलग से रखते हैं। और वो मेरे बेटे के स्टडी रूम में रहता है वो चूल्हा पूजा वाला। उसी पे मैं चाय बना रही हूँ। मेरा सारा बर्तन पूजा का अलग रहता है, उसी पे मैं जैसे चाय बना रही हूँ, मेरे पति देव भी। और मैं खाना भी उधर चढ़ा दी थी किचन में। और ये देखो सब्ज़ी बन रही है, दाल चावल मैंने पहले ही बना ली थी और लगभग सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैं अपने पतिदेव के लिए बना रही हूँ नेनुआ और बड़ी की सब्ज़ी। बड़ी बोले तो अदौरी बेसन का बनता है। अब कैसे बनता है मुझे नहीं आइडिया है, पर मैं ख़रीदी थी तो वही बड़ी है। उसकी सब्ज़ी बनाई, नहा धो के आ गई अब पूजा करने। ये देखो, जब अद्दू की तबीयत बिगड़ गई थी तभी मैंने महादेव से कुछ विनती की थी कि मैं सोमवारी करूँगी, ये सब ऐसे ओम नमः शिवाय लिख के बेलपत्र पे चढ़ाऊँगी, ऐसा मन में था मेरे। तो मैं जितना बन पाया मैं उतना लिखी बेलपत्र में ओम नमः शिवाय। और पास में ही मंदिर है, एकदम नज़दीक में ही है, पैदल जा सकते हैं, 2 मिनट लगता है। मेरे घर से मंदिर दिखता भी है। मैं वहीं गई थी बेलपत्र चढ़ाने, जल फूल बेलपत्र वगैरह जो भी हुआ, और बहुत सारा फ्रूट वगैरह जो महादेव को चढ़ता है सारे मेरे हस्बैंड ने ले आए थे और मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों मिलके हम लोगों ने चढ़ाया और पूजा किया हम लोगों ने बहुत अच्छे से महादेव का। और महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे, सब पर बनी रहे, और सब पे उनकी दया दृष्टि बनी रहे। बस यही कामना रहती है मुझे, मेरी महादेव से। और सच में उनकी दया दृष्टि तो सच में रहती है, और ये प्रूफ भी हो गया है मेरे घर में तो स्पेशली। तो मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि मेरा बाबू घर आ गया था उस दिन। मेरे बाबू की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आप लोगों को शायद पता ही होगा। और मेरा बाबू ठीक ठाक घर आ गया था, तो महादेव की को बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। और मैं बहुत खुशी बहुत सारा तैयारी कर रही थी पूजा का। और मुझे दोपहर के 2 बज गए थे ये सब लिखते लिखते, पूजा पाठ का सब कुछ करते करते काफ़ी लेट हो गए थे मुझे। पर फिर भी मैं खुश थी, और उस दिन व्रत भी था तो टेंशन नहीं था। और ये देखो फटाफट लिख लिया मैंने ओम नमः शिवाय। सारे लगभग पता नहीं कितने बेलपत्र में लिखी थी, मैं गिनती तो नहीं की थी। आई थिंक मुझे लगता है 21 या 22 ऐसा कुछ हुआ होगा, 21 लिखी होंगी, मैं गिनती नहीं की थी। मैंने बाद में सोचा था कि मैं गिनती कर लेना चाहिए था मुझे, पर कोई नहीं। फिर मैं चली गई मंदिर, और ये देखो मंदिर में पूजा पाठ किया हुआ हो गया। उसके बाद मेरे पतिदेव मुझे लेने गए थे, और वहाँ हम दोनों ने मिलकर पूजा कर ली। और ये देखो अंदर में है ना, छोटा सा मंदिर है, और पर क्योंकि पास में है तो मेरे लिए सही रहता है, जाके पूजा कर लेती हूँ। और दुर्गा मंदिर भी है वहीं पे, दोनों मंदिर हो जाता है, पूजा पाठ अच्छा लगता है। और ये देखो ये है ना रेड वाला गेट, ये दुर्गा मंदिर का है। तो उस टाइम पट बंद हो गया था, लेकिन महादेव का मंदिर है ना, उसके अंदर में ही दुर्गा माँ की प्रतिमा भी छोटी सी है, वहाँ भी पूजा होती है। वहाँ गौरी माता, महादेव का शिवलिंग वगैरह सब है, तो पूजा पाठ अच्छे से हो जाती है। और फिर जब मैं घर आई तो क्योंकि फास्टिंग था और सोमवारी भी था तो फ्री था पूरा टाइम, पूरा दिन मैं फ्री थी। तो और ये देखो मैं खुद से मैंने मेहंदी लगाई, और मेरा अद्दू परेशान कर रहा था बाबू की मुझे मेरी मेहंदी लगानी है। वैसे तो मैं जल्दी उसको मेहंदी नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही उसको मेहंदी लगाती हूँ ना, वो पूरा अपने कपड़े में ऐसे पोंछ लेता है या मेरे ही कपड़े में पोंछ लेता है। इस वजह से ऐसे बिंदी बिंदी कर देती हूँ 2-4, ताकि वो खुश भी हो जाए और ज़्यादा लगे नहीं किसी को भी। लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा परेशान करने लगा कि नहीं मुझे और फ्लावर बनाओ, ये करो, फ्लैग बनाओ वगैरह वगैरह, बहुत परेशान कर रहा था।
आखिरकार इसने मेहंदी तो मैंने लगवा सोचा ही चलो ली, ठीक बहुत है, जिद तो करी फिर उसको और मुझे थोड़ा बोला सा था, बिंदा मम्मा मुझे बिंदी को फ्लैग थोड़ा सा बना आगे दो, मुझे बढ़ाई फ्लावर और बना जो दो, भी ऐसा बना कर करके। फ्लावर और पता वगैरह है जो क्या हुआ, बोल रहा था वो सूखने भी मैं नहीं वो दिया बनाते और चली पापा गई। की अब ड्रेस में जैसा भी जाके बना पोंछ पता लिया नहीं है। उसका पर वही है मेरा कि क्या कर कलाकारी का सकते हैं, बच्चा है। तारीफ़ थोड़ा कर दीजिएगा तो कमेंट में। पूरा फ्लावर जैसे वगैरह भी मतलब अपने मैंने हिसाब से। कलाकारी की है, मैं बहुत अच्छी हो डर या डर के बुरी हो, मेहंदी लगा रही थी कि अच्छा पता अच्छा नहीं किया कहाँ होगा तो पोंछेगा, क्या अच्छा कमेंट करेगा। करना, बुरा किया और होगा फिर तो भी बुरा इसको कमेंट, अच्छा ऐसा पूरी कुछ नहीं करने है। के लिए मैंने जो सही लगे क्या कमेंट पीछे ज़रूर फूल था, करना। जैसे तैसे मेहंदी आप लगा दी मैं लोगों इसको। के एक लाइक और कमेंट से मुझे वैसे बहुत मुझे भी बहुत मोटिवेशन मज़ा मिलता आता है। है मेहंदी लगाने और में, क्योंकि मेरा और नया खास करके नया जब मैं छोटे बच्चे ब्लॉगिंग करना एकदम एक्साइटेड हो सीखी हूँ, जाते हैं तो तो मुझे मुझे बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। मैं अनकम्फर्ट उसको खुश लगता है करने के ऐसे लिए थोड़ा बोलने में या मेहंदी जो भी। वगैरह लगा देती तो हूँ, आप ऐसा लोग कुछ नहीं है। प्लीज़ कोई भी मोटिवेट बच्चा हो, करना कोई भी मुझे बच्चा हो, और अच्छे अच्छे मेहंदी लगा कमेंट देती हूँ मैं करना। खुशी खुशी। थैंक यू सो मच और आप फिर सभी जब का बहुत मेहंदी बहुत लगाया हुआ धन्यवाद हो गया तो कि चला गया मेरे खेलने के लेक्चर को लिए। सुनते हुए आप और लोग ये ये देखिए अपने भाई को ढूंढते ये हुए वीडियो वहाँ देखते हुए मेरा तक ब्लॉग पहुँच देखते हुए गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच और में बहुत वहाँ पे बहुत मेरा धन्यवाद देखिए आप बड़ा सभी वाला का। लड़का और ये देखो पूरी शाम हो गई थी, सामने मेरे और बच्चे गए खेलने खेल के रहा लिए, है। तो मैं बुला रही ये थी अपने नीचे बच्चे को। बाबू बड़ा वाला सीढ़ी बेटा है से ना नीचे मेरा, गया था, मैं वो देख रही 13 थी साल कि का है, वो बड़ा वाला उसको बेटा बुलाने के के पास लिए गई पहुंचा थी। है कि तो नहीं मैं उसको पहुंचा बोल है, रही थी ऐसा कि बेटू आ करके। जाओ अब घर। तो मैं पर देख वो रही बोल रहा था थी कि नहीं इसको। नहीं अभी शाम मम्मी नहीं, अभी तो 5 ही बजे हैं। 4 मैं बजे वहाँ गया पे था खड़ी लगभग थी, खेलने के लिए, वो जब तक 6 बजे वहाँ आ पहुँच जाता है खेल जाएगा के। बेटू के पास, और बड़े सच वाले के में पास, तो अंधेरा मुझे तो थोड़ी नहीं सी हुआ था, शांति धूप मिलेगी भी कि था चलो बेटू नहीं। के पास चला गया और तो मैं मैं उसको निश्चिंत बुला हो रही थी जाती तो वो हूँ। लड़ो मत आपस में बेटो, अपने बच्चों लोग से लड़ो मत बेटा, लड़ाई ऐसे वगैरह कर खेलो रहा था, ना। पता नहीं बेटू को क्या कर रहा देख था रही क्यों थी लड़ भगवान रहे हो? जाने। खड़े होके। फिर और ये लेके आ गया था मेरा और पार्सल। देखो क्या आया। पार्सल आया था। ये पार्सल तो मुझे लगता है उससे एक दिन पहले का ही था या उसी दिन का था, याद नहीं है मुझे कि कब आया था। पार्सल में आया था मेरे लिए साड़ी। मैं साड़ी मंगवाई थी और बहुत सस्ती सी साड़ी है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ये सस्ती मेरा सी साड़ी मंदिर है। का गंगा और जल वगैरह है रखा हुआ बस उधर, देखने में अच्छा लगा तो मंगवा है ली ना, और कुछ नहीं। सामान। मैं और सोच रही हूँ एक रैग ले मुझे लूँ। जाना था कहीं पूजा पाठ में, तो मैं सोची चलो ठीक है एक न्यू साड़ी होनी चाहिए पूजा के लिए, तो मंगवा ली थी और आ भी गया था टाइम से। और उसको ओपन की तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतने कम दामों में मतलब कपड़े मिल जाते हैं मीशो में, यही बहुत बड़ी बात है। और क्वालिटी वगैरह भी प्राइस के हिसाब से ठीक ही था, तो पहनने में भी ठीक ठाक लगा मुझे, तो मैं सोची चलो ठीक है। और देखो साड़ी कैसी दिखती है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। पहनने के बाद तो मैं दिखाऊंगी, पर अभी ऐसे ही देख लो, जब आया था वहाँ से मीशो से तभी का देख लो कैसा साड़ी लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये देखो, और सच्ची बताऊँ तो इसकी प्राइस मात्र 507, 507 रुपये की साड़ी है ओनली, बताओ। और मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी अपने हस्बैंड के पास, देखो इतनी मतलब इतनी सस्ती साड़ी, मुझे आश्चर्य लग रहा था, सीरियसली बता रही हूँ कितनी सस्ती साड़ी भी होती है। और सीरियसली साड़ी ठीक ठाक आ गई थी मीशो से, पता नहीं सारे प्रोडक्ट वगैरह जो भी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक आते हैं। और अगर आप 1000 का लोगे तो उस हिसाब से सारे कपड़े आएंगे, 500 की लोगे तो उस हिसाब से आएंगे, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक कपड़े आ जाते हैं मीशो में। मुझे मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से वगैरह वगैरह जितने भी हैं, मिंत्रा वगैरह से, सबसे अजियो से, सबसे मंगवाती हूँ, लेकिन सबसे मिनिमम प्राइस वाला जो फंडा रहता है ना, वो मीशो का ठीक ठाक लगता है मुझे, सीरियसली बता रही हूँ। कम प्राइस में कपड़े भी ठीक ठाक आ जाते हैं, और हाँ पहनने लायक ठीक ठाक कपड़े। और सच्ची बताऊँ तो पार्टी वेयर के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।